नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विश्व भारती रवि। बुद्ध और उनका धम्म, पहला खंड। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। आज हम शुरुआत करते हैं जन्म से पवज्जा यानी प्रवज्जा तक उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के साक्य, पाबा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवि, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रेशपुत्र के कलिंग, पिप्लवन के मौर्य तथा भग्न जिनकी राजधानी सिसुमा रागरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहां गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने पूर्ण राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज पसे नदी यानी प्रसेनजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।